अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल इंशा फूड्स। नाज़रीन, जो आज की हमारी रेसिपी है वो है अंडा और चने, और ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है। इसके साथ हम आज लस्सी भी तैयार करने वाले हैं। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले उसी रिक्वेस्ट को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आज हम जो भी रेसिपी तैयार करें इसमें से अपनी गरीब हमसाया भाई का भी हिस्सा लाजमी निकालेंगे। ये हम ऐद कर चुके हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर ले लेना है, चूल्हा भी जला लेना है। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल का इसमें ले लेंगे। ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज इसमें लेने के बाद उसको तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज अपनी ब्राउन शक्ल में नहीं आ जाता। प्याज को उसकी ब्राउन शक्ल होने तक पकाएंगे। इसमें हम सबसे पहले 1 चम्मच नमक भी इसमें ऐड करेंगे ताकि इस प्याज की शक्ल जो है ना अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाती है नमक ऐड करने से। ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज के ब्राउन होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट से जो है ना अच्छी खुशबू, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। जो भी हम रेसिपी तैयार करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू देती है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर 2 से 3 अदद हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड किए हुए टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से हम टमाटर को भी भून लेंगे। टमाटर को भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें सूखे धनिया का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये सब मसाले इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। सबको मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले भून चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चने हमने रात के भिगो के रखे हुए थे। ये रात के तकरीबन 12 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं 1/2 लीटर पानी। 1/2 लीटर पानी भी इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे जब तक कि पानी उबल नहीं जाता। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। पानी अच्छी तरीके से उबल रहा है। पानी के उबलने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि हमारे ये चने अच्छे तरीके से गल जाएँ। 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद ढक्कन हटाएंगे और चनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका अक्सर पानी भी खुश हो चुका है और चने भी तकरीबन गल चुके हैं। इसके बाद हम 1 अदद इसमें कनौर का क्यूब इस्तेमाल करेंगे और 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक वो लस्सी तैयार करेंगे। सबसे पहले जग में दही ले लेंगे जितना हमने लस्सी तैयार करनी है। उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच तकरीबन इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये हमारी लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हम अपने सर्विंग जग में डाल लेंगे। उसके बाद आते हैं चनों की रेसिपी की तरफ। ये चने तकरीबन बनकर तैयार होने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मक्खन ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम बॉयल अंडे ले लेंगे 3 से 4 अदद। उनकी सफ़ेदी सिर्फ ले लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद हम चनों में सबसे पहले हरी मिर्च ऐड करेंगे कटी हुई। 3 से 4 अदद हरी मिर्च ऐड करने के बाद जो हमने सफ़ेदी अंडों के टुकड़ों में काटे थे वही इसमें ऐड कर देंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। इसके बाद थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे। ये रेसिपी मुकम्मल तौर पर बन के तैयार है। उसके बाद जर्दी भी हम इस तरीके से बाद में सजा देंगे सर्विंग के बाद। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने राय का इजहार भी ज़रूर कर दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।